दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की, जिसे आमतौर पर ईपीएस 95 पेंशन योजना कहा जाता है। ये योजना उन लाखों कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने सालों तक काम करके देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत किया। लेकिन जब वे रिटायर होते हैं तो उनकी आमदनी का स्रोत लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे समय ये पेंशन योजना के लिए जीवन रेखा साबित होती है। पेंशन का मतलब है जीवन भर की कमाई के बाद बुढ़ापे में नियमित आय का सहारा। हर कर्मचारी चाहता है कि नौकरी के बाद उसके परिवार को बुनियादी जरूरतें पूरी हो और सम्मानजनक जीवन जी सके। ईपीएस 95 इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। ये योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी सैलरी पर पीएफ भविष्य निधि कटता है। इस योजना के तहत हर कर्मचारी नियोक्ता दोनों का योगदान होता है और अंत में जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे हर महीने पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 का उद्देश्य किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का मूल उद्देश्य यही होता है कि समाज का कोई भी हिस्सा जीवन के अंतिम पड़ाव पर असुरक्षित न रहे। ईपीएस 95 भी कुछ खास उद्देश्य है। रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय देना, जब नौकरी खत्म हो जाए तब भी हर महीने एक निश्चित रकम मिलती रहे। परिवार की सुरक्षा, अगर कर्मचारी सेवा के दौरान या पेंशन शुरू होने के बाद मृत्यु हो जाए तो परिवार को भी पेंशन मिलती रहे। सामाजिक संतुलन, समाज में आर्थिक असमानता कम करना ताकि मजदूर वर्ग के कम वेतन पाने वाले लोग भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। बुढ़ापे की चिंता कम करना, नौकरी के बाद भी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सरल शब्दों में कहे तो ये योजना एक सुरक्षा कवच है जो नौकरी के बाद भी कर्मचारी और उनके परिवारों को सहारा देती है। इसकी पात्रता क्या है? अब सवाल उठता है कि ईपीएस 95 पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है, यानी किन किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। योजना में शामिल होने की शर्त: कर्मचारी की उम्र जब नौकरी में शामिल हो तो 58 साल से कम होनी चाहिए। कर्मचारी का वेतन बेसिक प्लस डी एक निश्चित सीमा के भीतर होना चाहिए ताकि वो पीएफ और ईपीएस में कवर हो सके। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान भविष्य पीएफ में जमा होना चाहिए। पेंशन पाने के लिए जरूरी शर्तें: कम से कम 10 साल की सेवा सर्विस, अगर 10 साल से कम काम किया तो उसे पेंशन का हक नहीं मिलेगा। 10 साल पूरे होने पर ही कर्मचारी पेंशन का दावा कर सकता है। पेंशन की उम्र सामान्य रूप से 58 वर्ष उम्र में मिलती है। चाहे वो 50 साल की उम्र में अर्ली पेंशन ले सकता है, लेकिन उसमें राशि कम हो जाती है। नॉमिनी या परिवार का हक: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसका जीवन साथी, पति पत्नी और बच्चे पेंशन पाने के पात्र होते हैं। अपद और ख़ास बातें जो लोग 10 साल से काम करके नौकरी छोड़ देते हैं तो इस जैसे स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यह आगे जाकर पेंशन का आधार बनता है। अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल से ज़्यादा सेवा की और बोनस का लाभ भी मिलता है। ईपीएस 95 योजना पेंशन के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर्मचारी की बेसिक सैलरी 12% पीएफ में जाता है और नियोक्ता का भी 12% पीएफ में जमा करता है। इसमें कुछ हिस्सा पेंशन योजना ईपीएस में ट्रांसफर होता है। इसका विस्तार और उदाहरण हम अगले भाग में लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अभी तक हमने ईपीएस 95 का परिचय, उद्देश्य, पात्रता को समझाया। योजना सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि नौकरी के बाद भी आर्थिक सहारा। हर कर्मचारी योजना का हिस्सा, उसे अपना अधिकार और नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।